मीडिया टीवी, जनता की खबर जनता तक। नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा जन मीडिया टीवी से। और आज हमारे सामने एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है मिस्टर शशि भूषण कुमार जी का, जो कि पहले इंडिया में अशोक लेलैंड में वर्क करते थे और उसके बाद वे स्विच कर गए यहाँ से नाइजीरिया, और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क किया हुआ है और अभी वहाँ पे वर्किंग है। तो जानते हैं उनसे ही उनके बारे में। आइए। एक अपॉर्चुनिटी दिया अपने कैरियर के बारे में बताने के लिए कि ओके। मैंने अपना कैरियर कहाँ से जर्नी कैसे मैं चालू किया। तो मैं 2012 में आफ्टर मेरा इंजीनियरिंग मैंने अशोक लेलैंड से अपना कैरियर मैंने चालू किया। उस समय जो मेरा पोस्ट था CSC कस्टमर सपोर्ट इंजीनियर्स इन स्पेयर पार्ट्स फील्ड, हमारा जो डायरेक्टरी था सौराष्ट्र और कच्छ था। उसके अंदर में हमारा जो मेन डीलर्स था वो आपका ऑटोमोटिव, ईगल्स, कडला मोटर्स, कल्पना मेरिन, ये हमारा चार मेन हमारा मेन डीलर्स था जहाँ पे सेल्स सर्विस और स्पेयर पार्ट्स तीनों 3S था। 3S मींस सेल्स सर्विस एंड स्पेयर पार्ट्स। उसके बाद हमारा वहाँ पे जो मेन सर्विस अथोराइज सर्विस स्टेशन था वो 9 थे टोटल सौराष्ट्र एंड कच्छ में। तो टोटल मिला के हमारे 13 मेन डीलर्स था। और उसके जो हमारा बिजनेस में मेन कंट्रीब्यूशन था, उसके बाद हमारा स्पेयर पार्ट्स आउटलेट था, रिबोर्डर्स था, मैकेनिक्स था। एज ए मैं लीड कर रहा था ई मित्र अशोक लैंड का एक वेबसाइट है ई मित्र। उसके थ्रू हम लोग मैकेनिक्स, रिबोर्डर्स और रिटेलर्स को मैक्सिमम कनेक्ट करते हैं ताकि वो हमारे इस पे जो प्राइमरी उन लोग का जो बेनिफिट होता है, जैसे कोई पार्ट्स परचेज किया उसका एक प्रॉफिट है लाइक 15%, तो बस वो इतना 15% ही मतलब वो जानता है। लेकिन उसके बाद उसके पास ऐसे अशोक लैंड जैसे बड़ी कंपनी कुछ डाटा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए एक बड़े ऑटोमोबाइल्स एक बहुत ही बड़ी स्पेयर पार्ट्स रिटेलर्स है जो करोड़ों का धंधा करता है, साल का टर्नओवर है, लेकिन कंपनी के पास कुछ भी डाटा नहीं है इसका क्या परफॉर्मेंस है, कितना ऑयल फिल्टर बेचा, कितना क्लच बेटा, कितना ये आपका स्पेसर बेचा, कितना ये इंजन वॉल बेचा, इतना क्रैंकशाफ्ट, कुछ भी इंफॉर्मेशन है। इसके लिए अशोक लेलैंड ने ई मित्र एक जो चैनल और एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। उस थ्रू हम मैकेनिक्स जितने भी टेलर्स जितने भी रोबोट्स है सारा का जो है एक कितना स्पेयर पार्ट्स कंज्यूम करता है, हमारा जो आफ्टर सेल्स है इसमें कितना इसका इम्पोर्टेंस है, तो इससे हमको सारा जानकारी मिल जाता है और कंपनी वाले भी इजिली वो ट्रैक कर लेते हैं। इससे क्या फायदा, हम लोग उन लोग को जैसे एक पिस्टन एयरिंग यूज करता है तो हम लोग उसको 500 रुपीज देता था तो 2012 में, अभी तो कुछ ज्यादा ही होगा। तो इससे क्या उन लोग को एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है और उन लोग को काफी मोटिवेट भी करते थे। हम लोग उनके पास जाते थे टाइम टू टाइम, उन लोगों को मैं कुछ गिफ्ट देता था, कंपनी का कुछ स्पेयर पार्ट्स बुलेटिन आता था उसके बारे में बताते थे। और बहुत सारे लोग इससे जुड़े जो उस टाइम में हमने बेस्ट CSC क्योंकि मैंने उस रीजन सारे नए नए रिटेलर्स, नए नए रिवोल्ट, नए नए मैकेनिक चैनल के कनेक्ट की। काफी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा अशोक लेलैंड। और उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गया आपका इंटरनेशनल मार्केट में। उसके बाद मुझे बजाज ऑटो लिमिटेड के थ्रू मुझे नाइजीरिया में जॉब मिला लागोस। यहाँ पे जब मैं आया यहाँ पे काफी अच्छा बिजनेस था। ऑलरेडी उस समय 35,000 बाइक्स यहाँ पे बिक रहे थे और ऑलमोस्ट 3,000 ट्राईसाइकिल भी बेच रहे थे। ये 2014 में 2015 आते तक नाइजीरिया में एवरी मंथ बजाज बॉक्सर बाइक्स का सेल एवरी मंथ 50,000 चला गया। और स्पेयर और ट्राईसाइकिल का सेल 6,000 हो गया और स्पेयर पार्ट्स 350 मिलियन नायरा
इसका वर्थ ऑफ वैल्यू था, एवरी मंथ हम लोग का यहाँ पे सेल होती थी। इसके अंदर में पूरा नाइजीरिया के अंदर में हमारा जो मेन जो डीलर्स है, जिसपे 25 ऐसे डीलर्स है जिसका कंट्रीब्यूशन 35 to 45% है टोटल एवरी मंथ ऑफ टर्न ओवर्स। तो नाइजीरिया में मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला। यहाँ के लोग, नाइजीरियन लोग, दे आर वेरी गुड इफ यू आर very honesty, very disciplined with them. They are very cooperative. They are very helpful. But if you are wrong with them, then definitely they are very dangerous. So this is two things in Nigeria is very important. तो यहाँ से If मुझे I am very ओके, एक तो यहाँ से मैं एक क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि आपने कहा कि वहाँ के लोग अगर आप अच्छे हो तो आपके साथ अच्छे हैं, और अगर आप बुरे हो तो उसी तरह से वो ट्रीट करते हैं। तो ऐसा कोई इंसिडेंट है जिसकी वजह से आपने ये लाइन बोली है? ऐसा कुछ हुआ था जिससे आपको ये चीज़ें पता चली है? because मुझे तो ऐसा कभी फेस नहीं किया, क्योंकि always I try my best and whatever I did with our customer I did in honesty way. But whoever is my colleague, they went wrong, they did something a wrong commitment, and they affected, they have affected through our customers. ये मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। ओके, तो किसके मुझे साथ कभी भी ऐसा कुछ आपने प्रॉब्लम देखा नहीं है, लेकिन जो मेरा कलीग है वो उनको फेस करना पड़ा और काफी उनको प्रॉब्लम हुआ। तो ऐसा कोई इंसिडेंट लेकिन है मुझे कि जो तो आपका कभी भी आज 5 years से हूँ मैं यहाँ पे, कभी भी हाँ, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि ऐसा तो अच्छा, तो हम्म, तो अभी वहाँ पे और यहाँ आपकी जो डेजिग्नेशन है वो क्या है वहाँ पे, और क्या वर्क आपको करना पड़ रहा है वहाँ? मैं नाइजीरिया में पिछले 5 साल से हूँ। मैं अभी तक 3 ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ पे मैं वर्क किया हूँ। फर्स्ट मेरा जो एक्सपीरियंस था बजाज, और उसके बाद जो है मैंने वहां से जॉब स्विच करके मैंने महिंद्रा टू व्हीलर्स में मैं महिंद्रा टू व्हीलर्स जो इंडियन ब्रांड है, इंडियन कंपनी है, यहाँ पे जो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है वीआईपी मर्चेंडाइज, वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिला। हम लोगों ने काफी अच्छा किया, और जो आपको मालूम ही है महिंद्रा टू व्हीलर्स इंडिया में भी बेचने में बहुत डिफिकल्ट हुआ, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे 35,000 बाइक बेची महिंद्रा टू व्हीलर्स। So it's a big achievements, I think in world में नंबर 1 होगा। और स्पेयर पार्ट्स भी हम लोगों ने तकरीबन जो है 300 मिलियन का स्पेयर पार्ट्स बेचे बजाज महिंद्रा टू व्हीलर्स का। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट्स। और उस टाइम में मार्केट में नाइजीरिया नंबर 1 पे था और सेकंड पे बांग्लादेश था। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और उसके बाद महिंद्रा टू व्हीलर्स का प्रोजेक्ट ही बंद हो गया क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स में इशू था, और कॉम्पिटिटर क्या यहाँ पे एक्टिविटी कर रहा था उसको हम लोग कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, और हमारा बहुत ज्यादा हाई चला गया, और कंपनी के पास भी उतना बजट नहीं था, जिसके कारण जो है हमारा जो प्रोजेक्ट है बंद हो गया। और उसके बाद तो आपको मालूम ही होगा अभी महिंद्रा जो है जावा कंपनी के साथ अभी ज्वाइंट वेंचर अभी हो गया है। इन फ्यूचर में वो हायर सीसी बाइक्स जो है वो लॉन्च करेगी इंडिया में। इन फ्यूचर में भी इंटरनेशनल बिजनेस में आ सकती है। उसके बाद 2019 में फिर हमको अपॉर्चुनिटी मिल गया आपका पियाजो के साथ जॉब करने का, और उसका ऑथराइज सेंटर वीआईपी मर्चेंडाइज है यहाँ पे। और काफी अच्छा हम लोगों ने ट्राईसाइकिल में यहाँ पे किया। एवरी मंथ हम लोग का सेल 500 यूनिट्स है अभी। जब हम लोग का जब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरशिप आया था उस समय में ऑलरेडी 350 ट्राईसाइकिल पियाजो यहाँ पे बिकती थी। उसके बाद हम लोगों ने अभी 500 यूनिट्स एवरी मंथ कर रहे हैं, और स्पेयर पार्ट्स भी अभी हम लोग जो है 35 to 40 मिलियन एवरी मंथ पियाजो स्पेयर पार्ट्स सेल कर रहे हैं। तो अभी काफी अच्छा कर रहे हैं पियाजो में, और अभी इन फ्यूचर में और अच्छा होगा। थोड़ा इसके ऊपर जो है हमारा जो
जो फीडबैक है थोड़ा सा क्वालिटी और इम्प्रूवमेंट करना है, थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट में थोड़ा बजट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, और टाइम टू टाइम कुछ ऑफर, कुछ वंजा ऑफर कस्टमर लोग के लिए उसको मोटिवेट करने के लिए टाइम टू टाइम इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। उसके लिए थोड़ा कंपनी को फोकस करना चाहिए और करेगा। जो अभी प्रेजेंट मैं देख रहा हूँ करेगा और काफी अच्छा होगा। और ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो काफी अच्छा बिजनेस है इंडियन कंपनी के लिए, जैसे बजाज हो गया, टीवीएस हो गया। तो यहाँ पे बजाज और टीवीएस का मैं अगर बात करूँ तो कम से कम 60,000 बाइक एवरी मंथ यहाँ पे बिकता है, बजाज का और ये टीवीएस का। अगर ट्राईसाइकिल 60,000, 60,000 इज बिग नंबर्स। और उसके बाद अगर ट्राईसाइकिल की बात करूं तो यहाँ पे एवरी मंथ 10,000 ट्राईसाइकिल बिकती है बजाज और टीवीएस। तो इन द टर्म्स ऑफ इन ट्राईसाइकिल में यहाँ पे जो टीवीएस कंपनी है वो मार्केट लीडर्स है, उसके पास मार्केट शेयर अभी 55% से भी ज्यादा है। और टू व्हीलर्स में बजाज यहाँ का मार्केट लीडर है, उसके पास जो मार्केट शेयर है वो आपको 60% है, 60% है और मार्केट लीडर है यहाँ पे। एवरी मंथ 50,000 बॉक्सर यहाँ पे बिकती है। तो जिस कंपनियों का आपने जिक्र किया, बजाज और महिंद्रा फाइनेंस या फिर पियाजो, तो इनमें इंटरव्यूज कैसे कंडक्ट हुआ था आपका? मीन्स कोई रेफरेंस था या फिर आप खुद ही सेलेक्ट हुए? जब मैं इंडिया में था तो मेरा कुछ भी यहाँ पे किसी के थ्रू मैं नहीं आया। मैं naukri.com के थ्रू मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने मुंबई में जाके मैंने इंटरव्यू दिया और उससे मुझे इंटरव्यू में मैंने क्वालिफाई कर गया। उसके बाद हमको यहाँ पे नाइजीरिया भेजा। जब नाइजीरिया में आ रहा था तो हमारे ऊपर भी प्रेशर थे, लोग बहुत बोल रहा था यहाँ पे ये है, बहुत बैड इमेज था और है भी, एक्चुअली है भी। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, यहाँ के लोगों से मैं किस साथ मैंने काम किया, यहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस गेन किया, तो मैं एक चीज रियलाइज किया, यहाँ पे जितना ऑनेस्ट और डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे उतने लोग यहाँ पे आपका वैल्यू देगा, उतना रिस्पेक्ट भी करेगा। बहुत ज्यादा ये लोग रिस्पेक्ट करते हैं, हद से ज्यादा, शायद उतना इंडियन ना करें। अच्छा। तो कर भी नहीं सका है, बहुत ज्यादा लोग रिस्पेक्ट करते हैं। और आपकी तो फैमिली में कौन कौन है? आपकी फैमिली इंडिया में? हमारे फैमिली में हमारे मम्मी है, पापा है, हमारे भाई है, बहन है, सिस्टर है, मैं हूँ, हमारा जीजू है, हमारा फैमिली। उसको बोलना चाहूंगे कि लोग बहुत सोचते हैं कि यार मैं तो बड़ा कॉलेज से इंजीनियरिंग नहीं किया, मैं तो कहाँ से इंजीनियरिंग कर लिया। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जो मैंने फेस किया हूँ वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आजकल तो काफी अच्छा naukri.com है, आप एक्सपीरियंस लो, आप अपना रिज्यूम अपलोड करो, उसको आप रिव्यू करते रहिए और आपके पास बहुत सारे कॉल्स आएंगे। तो आपके अंदर में टैलेंट है तो आपको कंपनी आपको ही प्रिफेयर करेगा, क्योंकि आपका जब एक्सपीरियंस होगा, आपका जो बहुत सारे चीज है आप में जो है वो बिल्ड होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस, आपका बात करने का भी, यही जो इंटरव्यू को कॉन्फिडेंस देता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। तो मैं यूथ को ये बोलूंगा, आप जहाँ से भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जहाँ से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप कभी भी ये मत डेमोलाइज करना, मैं एनआईटी से नहीं हूँ, आईआईटी से नहीं हूँ। आप जहाँ से भी हो, कहीं से भी आप स्टडी करके वर्क करके आप आगे बढ़ सकते हैं और उसकी एक वैलेंट पैकेज का आप आ सकते हैं। अच्छा, अभी जिस जगह पे आप हैं, ऐसा माना जाता है कि हर जगह का कुछ फेमस होता है, बहुत ही फेमस होता है। तो आप जिस जगह पे हैं लागोस में, वहाँ का क्या फेमस है? यहाँ का तो हम लोग जहाँ पे हैं, आपको बता दें, यहाँ पे पेट्रोलियम कंट्री है, यहाँ पे पेट्रोल बहुत सस्ते मिलते हैं, यहाँ पे पेट्रोल बहुत है, इसलिए यहाँ पर आपको पैसा का इनफ्लो आउटफ्लो काफी अच्छा है। इसलिए हमेशा यहाँ पे मार्केट, हमेशा मार्केट में पैसा का फ्लो होता है। लेकिन अभी प्रेजेंट आफ्टर ये कोविड के कारण अभी आपको मालूम होगा इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का प्राइस कम है, इसलिए यहाँ पे अभी थोड़ा सा पैसा का फ्लो उतना नहीं हो रहा है।
और यहाँ पे फेमस पेट्रोल है। फिर यहाँ पे फेमस क्या है, यहाँ का मोती एक होता है, मोती वो फेमस है। अच्छा। हाँ, ये मोती यहाँ का फेमस है। फिर नाइजीरिया में यहाँ के लोग काफी हार्ड वर्किंग होते हैं, काफी हार्ड वर्किंग होते हैं, काफी काफी हार्ड वर्किंग होते हैं। और ये लोग मतलब प्यार की भाषा समझता है। अगर इसी के साथ अगर आप एरोगेंट होके अगर आप रहिएगा तो फिर मुश्किल है। प्यार से आप लोग को जितना भी समझाइए करेगा। तो तो एक एक्सपेंस आपका गोल क्या है? अभी तक जितना भी अचीवमेंट आपने किया है, आपका मेन गोल क्या है? क्या चाहिए आपको आपकी लाइफ में? मैं अभी ये देख रहा हूँ कि अभी जो टाइम चल रहा है, हमारा जो यूरोप है, अमेरिका है, एशिया है, एवरीवेयर जो है मार्केट ऑलरेडी बिल्ड हो गया है। सारे कंपनियां, सारे मल्टीनेशनल कंपनियां जो है काफी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो वहाँ पे इतना बिजनेस हो गया है, कंपटीशन भी ज्यादा है। कंपटीशन ज्यादा होने से कंपनियों का मार्जिन पे थोड़ा सा इफेक्ट होता है। और काफी सारे एक्टिविटी, काफी सारे आपका मतलब एडवांटेज देना होता है अपने पार्टनर्स को। तो इन फ्यूचर में अफ्रीका ही एक जो है एक ओपन मार्केट है अभी, जहाँ पे बिजनेस काफी यहाँ पे स्कोप है और अभी उतना कंपटीशन नहीं है। तो काफी मल्टीनेशनल कंपनी अभी अफ्रीका की ओर मूव कर रही है। और उसमें भी जो है अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका का जो इकोनॉमिक है वो अफ्रीका पे इम्पैक्ट करता है, क्योंकि इसका जो इकोनॉमिक है वेस्ट अफ्रीका को काफी अच्छा है, जिसमें आपका नाइजीरिया और घाना वो काफी अच्छा है। यहाँ का इकोनॉमिक काफी अच्छा है। और इन फ्यूचर में हमारा एज ए प्रोफेशनल फील्ड काफी ब्राइट होगी। काफी कंपनी आ रही है, डेफिनेटली अच्छे अच्छे ऑफर्स आएंगे। तो उसका तो मैं डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट करूंगा। और इन फ्यूचर में मेरा प्लान है कि मैं खुद से इंडिया में जो है अपना एज ए बिजनेस चालू करूं ऑटोमोबाइल में ही। जैसे बजाज हो गया, होंडा हो गया, या बहुत सारी कंपनियां हैं, किसी कंपनी का फ्रेंचाइजी लूं और उस बिजनेस को एस्टेब्लिश करूं। और जहां से मैं बिलोंग्स करता हूं इंडिया में, बिहार का मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे जो एक ऑर्गेनाइज बिजनेस होनी चाहिए, वहाँ पर वैसे ऑर्गेनाइज अभी भी काफी कम है, काफी कम बिजनेस है। अगर वहाँ पे थोड़ा सा उसको ऑर्गेनाइज करके कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या सरकमस्टांस, क्या क्या आपका स्टॉक, क्या क्या चीजें है, क्या क्या पॉलिसी है, थोड़ा सा उसको अगर फोकस किया जाए तो काफी अच्छा बिजनेस वहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं ओके। ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो आपका मेन तो गोल है कि आप इस खुद का एक बिजनेस डेवलप करें। और जन मीडिया टीवी के सभी टीम मेंबर्स की तरफ से हम बहुत ही शुभकामनाएं देते हैं कि आपका अपना एक बिजनेस वहाँ पे डेवलप हो और आप भारत के लिए कुछ अच्छा करें। लेकिन मैं हम एक लोग क्वेश्चन ये पूछना चाह रही हूँ कि लाइफ स्टाइल कहाँ की अच्छी है आपको? वहाँ बाहर अच्छा लग रहा है या फिर आप यहाँ इंडिया की लाइफ स्टाइल को ज़्यादा अच्छा मानते हैं? देखिए, लाइफ Not in a स्टाइल के बारे business में अगर prospect. बात Not कीजिएगा in a तो business prospect. I'm asking about only lifestyle. लाइफ स्टाइल आपको तो मालूम है, यहाँ पे जो है जैसे इंडिया अपना कंट्री है, कहीं पर भी फ्रीडमली हम जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फ्रेंड के साथ जा सकते हैं, फैमिली के पास जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लाइफ स्टाइल काफी अच्छा है। कंपनी आपको काफी फैसिलिटी देगी, यहाँ पे सारी फैसिलिटी देती है। आपको ड्राइवर्स देंगे, नौकर देंगे, घर देंगे, एसी, फ्रिज, जो भी चाहिए आपको सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ तो काफी अच्छा लाइफ है, मतलब काफी रॉयल लाइफ है। और ज्यादा ज्यादा ये नहीं है, लेकिन वही है थोड़ा सा एक लिमिट है। Okay. इतना ही करना है, इतना ही जगह जाना है, तो वो बैरिकेड है। अच्छा। और एक है इंडिया। इंडिया इज द बेस्ट। इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है आपका वर्ल्ड का, ऑल द कॉन्टिनेंट इंडिया के अंदर में ही है। अगर जैसे इंडिया में अगर अफ्रीका का आपको मजा लेना है तो आप साउथ इंडिया चले जाओ, चेन्नई चेन्नई चले जाओ, केरला चले जाओ, जस्ट लाइक अफ्रीका, Okay. क्लाइमेट्स एवरीथिंग।
आपको अगर यूरोप का मजा लेना है तो चले जाओ आप इंडिया में, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, आपके जस्ट लाइक यूरोप। अगर अगर आपका अगर ये आपका थाईलैंड, चाइना का अगर एंजॉय लेना है तो आप चले जाओ उधर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, जस्ट लाइक सेम क्लाइमेट, सेम कल्चर के लोग मिलेंगे, सेम क्लाइमेट मिलेगा, सेम लोग मिलेंगे। तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है, आपको वर्ल्ड का ऑल कॉन्टिनेंट्स लोग वहां पे हैं, तो मतलब एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। दूसरे जगह ऐसा बहुत ही कम है, दूसरे कंट्री में। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है कि आप जन मीडिया को के माध्यम से जन मीडिया टीवी को क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कहाँ पर कितना ग्रो करे, उसके लिए एक मैसेज आपकी तरफ से जन मीडिया टीम को। मैं तो अभी यही करूंगा कि जो भी आप लोग पब्लिश करते हैं अभी चैनल के थ्रू, कोई भी मैटर हो, उस मैटर का जो ऑनेस्टी होता है उसके ऊपर आप ज्यादा फोकस करें। रियल चीज क्या है उसको आप फाइंड आउट कीजिए और लोगों को बीच में आप मैसेज दीजिए। तो इट्स ये सबसे मेन पॉइंट होगा आपका। जो जो टीआरपी है, जो आप लोग का जो चैनल है उसके लिए लोग अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि अभी बहुत ऐसे चैनल है जो मतलब दिखाता कुछ है लेकिन रियलिटी फ्रॉड होता है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया जाए तो आई एम वेरी श्योर काफी अच्छा होगा और काफी एक्सपेंड होगी। तो जेन्युइन चीज को दिखाने के बारे में आप लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस करें और जेन्युइन की चीज के बारे में डाटा कलेक्ट करें और उसको लोगों के बीच में दिखाएं, तो डेफिनेटली आपका पब्लिसिटी होगी और अच्छा होगा। थैंक यू, आपने आपका कीमती समय आज हमें दिया है जन मीडिया